कराची में मुसलसल तीसरे रोज बारिश का इम्कान, अल्लाह शहरियों पर बहुत मेहरबान। 30 से 40 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। बारिश के पहले 2 रोज फॉल्ट और मेंटेनेंस के बहाने बिजली बंद रही। क्या आज कराची वाले मौसम का बगैर लोड शेडिंग के लुत्फ उठा सकेंगे? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह आज नैब रावलपिंडी में तलब। नैब के मुताबिक सैयद मुराद अली शाह से रोशन सिंध प्रोग्राम के तहत सूबे में सोलर लाइट्स के मंसूबे पर पूछताछ की जाएगी। ये जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात का हिस्सा है। विफाकी वजीर अली जैदी उज़ैर बलोच की हुकूमत सिंध से मुख्तलिफ JIT रिपोर्ट सामने ले आए। कहा जो JIT रिपोर्ट वो जारी कर रहे हैं इस पर 4 विफाकी इदारों के नुमाइंदों के दस्तखत हैं। इस रिपोर्ट में फरियाल तालपुर, कादिर पटेल और शर्जील मेमन की जानिब से उज़ैर बलोच की सरपरस्ती का जिक्र है। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि JIT रिपोर्ट वही है जो सूबाई हुकूमत ने जारी की। इस पर 7 दस्तखत हैं। अली जैदी की रिपोर्ट में तमाम दस्तखत नहीं तो वो कहाँ से आई? क्या उन्होंने खुद बनाई है? विफाकी वजीर अली जैदी से बार बार पूछा गया कि उनकी जारी की गई JIT जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पर जिम्मेदारी डाल रही है तो उन्होंने कहा कि वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को हीरो समझते हैं जिन्होंने सच बोला। कादिर पटेल अब भी 2 नंबरी कर रहे हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट बुलाकर पूछेगी तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी जवाब देंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अली जैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी से नाराज़ होने के बाद PTI की उज़ैर बलोच को शमूलियत की पेशकश का इल्म उन्हें JIT रिपोर्ट से हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने कहा वो 2 रोज तक रेंजर्स और विफाकी इदारों के सामने पेश हुए। वहाँ सूबाई हुकूमत के मातहत कोई इदारा नहीं था। तमाम सवालों के जवाब दिए जो 4 दस्तखत या 6 दस्तखत वाली JIT में हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उज़ैर बलोच से आमना सामना नहीं हुआ लेकिन उनकी बातों की तस्दीक ज़रूर कराई जा रही है। कराची में सोहराब गोट के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। जख्मी शख्स निसार अहमद मरी सरकारी मुलाजिम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में असिस्टेंट कमिश्नर है। पुलिस का कहना है असिस्टेंट कमिश्नर निसार मरी के मुताबिक वो गाड़ी के टायर का पंक्चर लगवा रहे थे। इस दौरान 5-6 मुलजिमान आए और फायरिंग कर दी। मुलजिमान ने लूट मार नहीं की। सिविल एविएशन ने PIA के 34 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल करके फहरिस्त जारी कर दी। CAA हुकाम का कहना है इन पायलट्स के खिलाफ जाली डिग्रियों से मुतालिक इंक्वायरी मुकम्मल होने तक लाइसेंस मुअत्तल रहेंगे। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने 32 रुकन मुमालिक को पाकिस्तानी पायलट्स ग्राउंड करने की सिफारिश कर दी। इस्लामाबाद से कनाडा के शहर टोरंटो पहुंचने वाली PIA की परवाज का फ़ज़ाई मेज़बान पुरअसरार तौर पर लापता हो गया। विफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जायज़ करार दे दिया। 26 जून को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 25 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर तक इजाफा किया गया था। काबीना ने रोज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क को जॉइंट वेंचर के जरिए निजी शोबे के हवाले करने की भी तौसीक कर दी। शिबली फराज का कहना है कि PIA और CAA के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। शिबली फराज ने कहा कि एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो ईद उल अज़हा पर वबा फैलने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक काबीना ने एयर मार्शल अरशद मलिक को PIA का 3 साल तक चीफ एग्जीक्यूटिव रहने की भी मंजूरी दे दी। दो साल में FBR के 4 चेयरमैन, 2018 से अब तक हायर एजुकेशन के 9 सेक्रेटरी तब्दील। मरकज़ और पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में जल्दी तब्दीलियों और म्यूजिकल चेयर जैसी सूरत हाल से हुकाम परेशान, गवर्नेंस मुतासिर। खुफिया एजेंसी ने भी मामला तहफ़्फ़ुज़ात के साथ रिपोर्ट कर दिया। विफाकी काबीना के हर इजलास में वज़रा अपने मसाइल का रोते रहते हैं। जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक का कहना है मुल्क में तमाम बहरानों का सबब हुक्मरानों की अहलियत का बहरान है।
नए पाकिस्तान के सब्ज बाग दिखाने वालों ने अवाम को आटे दाल से भी महरूम कर दिया। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का कहना है वो -1 नहीं -all की बात करते हैं। हुक्मरानों की कश्ती डूबने के करीब है, वो खुद ही मुस्ताफी हो जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। JUI सिंध की जानिब से कल APC बुलाने का भी ऐलान। पंजाब में ना आटा सस्ता हुआ ना रोटी। हुकूमत और आटा मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मामला तय होने के बावजूद अवाम को रिलीफ ना पहुंचा। चेयरमैन आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है पंजाब में 9 जुलाई से दुकानों पर आटे का 20 किलो का थैला 860 रुपये में दस्तयाब हो सकेगा। इस वक्त 20 किलो आटे के थैले की कीमत बादस्तूर 1050 रुपये है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आटे की कीमत में कमी ना हो सकी। आटे की 85 किलोग्राम बोरी की कीमत में 200 रुपये का इजाफा हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के निजी स्कूल में तालिबात को हिरासा करने के वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी 10 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज फिर होगी। मुमताज़ कानूनदान एतजाज़ एहसन ने कहा जो केस मीर शकील रहमान के खिलाफ बनाया गया है वो नैब के दायरे में आता ही नहीं। ये करप्शन का मामला नहीं, महज दीवानी मुकदमा है जो ज़्यादा से ज़्यादा LDA एक्ट के तहत चलाया जा सकता है। 34 साल पुराने मुर्दे को निकालने से नैब की बदनीयती वाज़े है। 2 अफराद के दरमियान 34 साल पुराने मामले पर जमानत ना देने का कोई जवाज़ नहीं। FIR के इंदराज में ही 8-10 घंटे की देर हो जाए तो जमानत तो क्या बरियत तक हो जाती है। सिंध बार काउंसिल ने भी एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत और रिहाई का मुतालबा कर दिया। वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल हैदर इमाम रिजवी और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी शफकत रहीम राजपूत ने मुश्तरका बयान में कहा कि प्रेस की आज़ादी और मालूमात तक रसाई का आईने पाकिस्तान हक देता है। पाकिस्तान बार काउंसिल, पेशावर हाई कोर्ट बार और कोयटा हाई कोर्ट बार भी ये मुतालबा कर चुके हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के आजम नज़ीर तारर एडवोकेट की ज़ेर सदारत इजलास में भी मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा किया गया। इजलास में सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्बे हसन, एहसन भोन एडवोकेट, अख्तर हुसैन और दीगर ने भी शिरकत की। शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली को खत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौजूदा हुकूमत में दीगर शोबों की तरह मीडिया भी इंतहाई तबाहकुन हालात से दो चार है। दस्तूर पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय और इत्तलात तक रसाई एक बुनियादी हक तस्लीम किया गया है। शहबाज शरीफ ने खत में मुतालबा किया कि मीर शकील रहमान को फौरी रिहा किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत को खत, कहा मुल्क को दरपेश मसाइल की निशानदही में मीडिया का अहम किरदार है। दरख्वास्त है कि मीडिया हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज किया जाए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी वफाकी हुकूमत को खत, कहा आज़ाद और जिम्मेदार मीडिया मुआशरे और जमहूरी निज़ाम के लिए ज़रूरी है। इस अहम मसले पर आपकी फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 117 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। शफकत का हाथ सबके सर पर रखा, मोहब्बत बांटी, दूसरों के गम में शरीक रहे। इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ और खिदमत खल्क में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी को आज हमसे बिछड़े 4 साल बीत गए। ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका में गैर मुल्की तलबा के लिए इमिग्रेशन कवानीन मजीद सख्त कर दिए। स्कूल्स और जामियात में कोरोना के बायस ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तलबा अमेरिका में नहीं रह सकेंगे। अमरीकी महकमा इमिग्रेशन का ऐलान, फैसले पर अमरीकी जामियात और अवाम का इजहार तशवीश।
कोरोना वबा के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट का फिर से आगाज। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट आज से साउथहैम्पटन में शुरू होगा। 4 माह 5 रोज बाद खिलाड़ी लाल गेंद से एक्शन में होंगे। पेरिस फैशन शो में दीदा ज़ेब मलबूसात की नुमाइश। ऑनलाइन शो में मॉडल्स की कैट वॉक भी पेश कर दी गई। Build a wall. We need someone to run against the prince. I don't care if it's a donkey. My name is Mambo. No, it's not. It's Mongo, the washing machine. If we can't use them in the circus, we can sell their skins. Or perhaps we'll sell them for animal testing. But you elected a donkey. Only you. Donkey Mongo is the new king. All the people dancing in joy. और मंगू के चाहने वालों के लिए खुशखबरी। आज़ाद नगर के डोंकी राजा चले अमेरिका और बरतानिया। दुनिया के 10 ममालिक में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अब अंग्रेजी जबान में रिलीज की जा रही है। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मजे लेंगे। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर दस्तयाब होगी।